हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एच डी यादव बुक का एवरेज को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 90 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग 91 नंबर प्रश्न से देखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एच डी यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह एवरेज का लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो देखते हैं 51 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है गलत संख्या पे आधारित प्रश्न। ठीक है, प्रश्न है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, यानी कि 10 को संख्या और औसत 30 को है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 गुना में 30, 300। अब कहता क्या है कि बाद में पता चला कि उनमें दो संख्या 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिखा गया। अब लिखना था कितना? 15 और 23, और लिखा कितना गया? 51 और 32, यानी कि कितना अधिक लिखा गया? तो 51 प्लस 32 को पहले जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना होता है? 2 और 1 3, 5 और 3 8, और लिखा कितना गया? तो लिखना कितना था? 15 और 23। तो 15 और 23 को जोड़ेंगे, 15 और 23 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 और 23 को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, और 2 और 1 3, 38। यानी कि लिखना था 38, लिखा गया 83। तो कितना अधिक लिखा गया? तो इसको घटा लेंगे यहाँ से, तो 13 में से 8 जाएगा तो 5, और ये 7 में से 3 जाएगा तो 4, 45। और ये 45 अधिक लिखा गया हुआ है। ठीक है, तो 45 को क्या करेंगे? इस टोटल में से घटा लेंगे। तो 300 में से 45 घटाएंगे तो ये एवरेज निकालना है। कहता है कि तदनुसार सही औसत क्या है, तो सही एवरेज हमको बताना है। तो 300 में से 45 घटाएंगे तो 255, और टोटल क्या वो संख्या था? 10 गो, तो डिवाइड बाई 10, तो पॉइंट हटाएंगे तो 25.5 हो जाएगा एवरेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। समझे होंगे प्रश्न को। 92 देखिए, 20 प्रेक्षणों का औसत मान 75 प्राप्त हुआ। बाद में पता चला कि 97 की जगह को 79 पढ़ लिया गया। ठीक है, 97 को क्या पढ़ लिया गया? 79। तदनुसार सही औसत मान बताना है। तो 20 को परीक्षण हुआ जिसका औसत है 75, तो टोटल कितना हो जाएगा? 75 दूना 150, यानी कि 1500। ठीक है, अब बाद में क्या पता चला कि लिखना था देखिए लिख दिया क्या? 57 को लिख दिया 79। ठीक है, लिखना था 97, लिख दिया 79 लिखना था। देखिए बोल रहा है कि बाद में पता चला कि उसमें 97 को 79 पढ़ लिया गया, यानी कि कितना कम लिखा। देखिए यहाँ पे क्या 97 वो लिखना चाह रहा था, लिखा 79, तो कितना कम रहा है? तो 9 में से 7 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8, और ये 8 में से 7 जाएगा तो 1, 18 कम लिखाया है। तो 18 को क्या करेंगे? यहाँ ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ ऐड करेंगे। ऊपर वाले में क्या कहा था कि 51 और 32 लिखा गया। देखिए 15 और 23 लिखना था, लेकिन लिख दिया कितना? 51 और 32। कहीं ना कहीं जो लिखना था उससे ज्यादा लिखा था, इसलिए हम लोग घटाए थे। और यहाँ क्या था कि लिखना था ज्यादा, लिखा गया कम, इसलिए क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, तो जो अंतर आया वो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 1500 कितना हो जाएगा? 18। और एवरेज बताना है, टोटल क्या है? वो प्रेक्षण है तो 20 वो, तो टोटल हो गया 1518 डिवाइड बाई 20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे 10 बार में, इसको 2 से काटेंगे 7 दूना 14, 1 1 5 दूना 10, 1 9 दूना 18, यानी कि 759/10, यानी कि 75.9। तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? 75.9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 93, 7 संख्याओं का औसत 18 है। 7 को संख्या है और औसत 18 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 18 सते 18 पचे 90। देखिए 8 सते 56 के 6, 8 एकम 8 और 5, 8 5 13, 8 सते 56 के 6, 7 एकम 7, और 8 सते 56 के 6, 7 एकम 7, और 5 12, 126। ठीक है, सॉरी, उसमें एक संख्या 17 हो और उसको 31 में बदल दिया जाए। इसमें एक संख्या 17 था जिसको 31 में बदल दिया गया, यानी कि कितना अधिक लिखा? 17 को 31 किया, कितना अधिक लिखा? तो देखिए कहता है ना कि 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए। यहाँ बदलना है। ठीक है, तो कितना अधिक लिखना होगा? 17 को 31 में बदलेगा तो कितना अधिक लिखना होगा? तो घटाइए, तो इधर हो जाएगा 11 और 3 14। इसमें क्या करेंगे? 14 को ऐड करेंगे, तो 126 14 कितना हो जाएगा? 140। तो अब नया औसत पूछा है, तो एवरेज बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 140 बट्टा में संख्या, संख्या क्या है? 7 गो, 7 दूना 14, यानी कि नया एवरेज कितना हो जाएगा? 20। ठीक है,
बी नंबर, यहाँ पे एक जीरो बचा हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 97, 20 मदों का औसत 47 है। 20 को कोई मद है, उसका औसत 47 है, तो 47 गुना कितना हो जाएगा 94 पर एगो जीरो, ठीक है। बाद में पता चला कि 62 के स्थान पर गलती से 26 लिखा गया। अब लिखना था 62, लिखा गया 26, तो कितना कम लिखाया। घटाएंगे तो 12 में से 6 घटेगा तो 6, ये 5 में से 2 जाएगा तो 3। 36 जो है इसमें कम लिखा है, तो 36 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो नया योग्य कितना हो जाएगा 6, 4, 3, 7 और 9। तो हमसे पूछा है कि तदनुसार सही औसत एवरेज कितना होता है। संख्याओं का योग्य 976 बट्टा में संख्या 20 गो है, ठीक है, तो डिवाइड बाई 20। ये 10 बार में इसको काटेंगे, 4 दूना 8, 1 7, 8 दूना 16, 1 8, 8 दूना 16, 488 बट्टा में 10 यानी कि 48.8। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 95 देखेंगे। एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक का औसत 60 पाया गया, ठीक है। तो गुणात्मक त्रुटियों के दूर करने के कुछ 100 परीक्षार्थियों के औसत प्राप्तांक 60 के बजाय 30 हो गए। सभी परीक्षार्थियों से संबंधित औसत 45 अंक तक कम हो गए। तदनुसार उस परीक्षा में कुल कितने उम्मीदवार ने भाग लिया था, ठीक है। देखिए प्रश्न कहता है कि एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक औसत 60 पाया गया, ठीक है। तो कुछ छात्र था, हमको वही छात्र बताने, परीक्षा में कुल कितने उम्मीदवार ने भाग लिया था, इसका मतलब परीक्षा में कुल कितने छात्र थे। तो हमको परीक्षा में छात्र नहीं पता है, तो छात्र को क्या कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब कहता है कि एक परीक्षा में छात्रों का औसत 60 पाया गया, तो योग्य हम लोग क्या करते थे, योग्य कैसे निकालते थे, 60 गुना में औसत करते थे। जैसे कि जितना औसत गुना में जितना छात्र होता था उसको गुना करते थे तो योग्य निकालते थे, तो 60 को 100 से गुना करेंगे तो 60 एक्स हो जाएगा योग्य, ठीक है। अब कहता है कि गुणात्मक त्रुटियों को दूर करने के लिए कुछ 6 परीक्षार्थियों का औसत प्राप्तांक 60 के बजाय 30 हो गया। यानी कि टोटल नहीं, मतलब कि कुछ यहाँ कुछ लगा हुआ है, मतलब कि 100 स्टूडेंट हैं जिसका औसत था 60 पहले, ठीक है। तो कितना हो जाएगा योग्य, देखिए अब यहाँ पे 100 गुना में 60 कितना हो जाएगा 6000। लेकिन कहता है कि गुणात्मक त्रुटि के कारण 60 के बजाय 30 हो गया। अब यही 100 स्टूडेंट का औसत कितना हो गया, 30 हो गया। तो कितना होगा अभी 100 गुना में 30, 3000। तो यहाँ पे कितना का अंतर हो गया, देखिए यहाँ पे कितना का अंतर हो गया, 3000 का अंतर हो गया, ठीक है। अब कहता है क्या कि हो गए और सभी परीक्षार्थियों से संबंधित औसत 45 अंक तक कम हो गए। अब जितना जो था टोटल तो था 60 एक्स, ठीक है। तो कहता है कि 45 अंक तक कम हो गए, तो 45 और ये औसत है तो एक्स लगा लेते हैं। और कहता है कि पहले कितना था 60 एक्स, तो इस दोनों का जो अंतर दे रखा है वो कितना है 3000, ठीक है। जब किया कि 60 के बजाय 30 हो गया तो सभी परीक्षार्थियों का संबंधित औसत तक 45 अंक तक कम हो गए। पहले औसत था 60, अब कहता है कि 45 हो गया, तो 45 में से 60 घटाएंगे तो जो आएगा 100, ठीक है। सॉरी, कम हो गया तो पहले लिखाएगा 60 वाला, ठीक है। पहले 60 एक्स और अब हो गया 45 एक्स, ठीक है, बराबर 3000। अभी आपको हो सकता था कि माइनस का लोचा होता, ठीक है। पहले 60 एक्स था और जब 45 हो गया, ठीक है, कम गया तो 45 एक्स हो गया, ठीक है। तो 60 में से 45 घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 60 में से 45 निकालेंगे तो 15 एक्स बराबर 3000। 15 से काटेंगे तो 15 दूना 30 यानी कि 200। तो एक्स माने थे किसको, छात्र को, तो छात्र का जो स्टूडेंट आ गया संख्या कितना है 200। देखिए ऑप्शन में ए नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 96, 20 लड़कों के एक समूह का औसत भार 89.4 किलोग्राम था। बाद में यह पता चला कि एक लड़के का भार मूल्यवत 87 किलो की बजाय 78 किलो मापा गया, अतः शुद्ध औसत भार कितना है। तो 20 गो लड़का है और औसत भार कितना है 89.4। अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में एक जीरो, योग्य कितना हो जाएगा 894 गुना में 2, तो 4 दूना 8, 9 दूना 18 और 8 दूना 16 और 1 1788। अब कहता है क्या कि कोई स्टूडेंट है उसका 87 की जगह पे कितना 78 मापा गया। मापना था 87 लेकिन मापा कितना 78, तो कितना कम मापा घटा लेते हैं। 17 में से 8 जाएगा तो 9, ये 7 में से 7 जाएगा तो कट गया, यानी कि 9 kg कम नापा, तो 9 को यहाँ जोड़ देंगे। 9 8 17 के साथ 8 और 1 9, 7 1 1797,
तो नया एवरेज बताना है। तो संख्याओं का योग्य 1797 बट्टा में संख्या 20 गो था, मतलब कि लड़का का वो था 20 गो। ये 10 बार में, इसको काटेंगे तो कितना बार में ये कटेगा? 8 दूना 16, 1 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 7, फिर 8 दूना 16, फिर पॉइंट जाएगा कितना? 1 0, 5 दूना 10, यानी कि 898.5 है, बट्टा में 10 है तो एक अंक और पहले घसेगा तो 89.85 हो जाएगा राइट आंसर, जो कि डी नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 97 देखिए, 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकाला गया। 18 को प्रेक्षण का औसत 124 निकाला गया तो योग्य कितना हो जाएगा? 18 चौक 72 के 2, 18 दूना 36 और 7 43, 18 कम 18 और 4 2232। ठीक है, बाद में पता चला कि 46 और 82, दो प्रेक्षणों को 46 तथा 82 लिखा गया था, जबकि वे वास्तव में 64 और 28 था। लिखा कितना गया? 46 और 82, यानी कि टोटल को जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 6 2 8 8 4 12। लेकिन लिखना था जो वास्तव में था कितना था? वो था 64 और 28। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 8 4 12, 6 2 8 और 1 9, 92। ठीक है, देखिए 4 8 12, 6 2 8 और 1 9, मतलब कि कितना अधिक लिखा गया तो 128 लिखना। देखिए लिखना था 92 ही, जो वास्तव में लिखना था 92, लिख दिया कितना? 128 जोड़कर। ठीक है, इस दोनों का जोड़कर लिख दिया कितना? 128। तो घटाएंगे तो 8 में से 2 जाएगा 6, ये 12 में से 9 जाएगा तो 3, यानी कि कितना अधिक लिखा गया? 36 अधिक लिखा गया। तो 36 को क्या करेंगे? यहाँ से घटा लेंगे। 12 में से 8 जाए, 12 में से 6 जाएगा तो 6, ये हो जाएगा, ये भी 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9, ये हो जाएगा 1 और ये 2, 2196 नया योग्य। तो हमसे पूछा है औसत, तो उक्त 18 प्रेक्षणों का सही औसत हमको बताना है। ठीक है, तो औसत 18 को बताना है तो 18 ही को प्रेक्षणों है, तो संख्याओं का योग्य 2196 बट्टा में 18, भाग लगा दीजिए। 18 एकम 18, ठीक है, 3 9 39, 18 दूना 36 और 3 6 18 दूना 36, 122 हो जाएगा राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, देखिए 98। अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 है। 40 को छात्र है और औसत अंक 72 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 0 4 दूना 8 7 चौक 28। फिर कहता है कि बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64 62 और 84 गलती से 68 65 और 73 लिख लिए गए। कितना कितना? 64 62 और 84 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 4 सॉरी 4 4 8 और 2 10 के 0, 8 6 14 14 26 और 1 21, 210। ठीक है, और गलती से कितना लिखा गया? 68 65 73। तो 6 5 3 8 8 16 के 6, 6 6 12 12 6 18 1 19 19 और 1 20, 206। 5 3 8 8 16 के 6 6 6 12 6 3 18 1 19 और 1 20। ठीक है, अब देखिए कहता क्या है कि 3 अंक 64 62 और 84 गलती से कितना लिख दिया गया? 68 65 और 73। यदि ऊपर वाले को जोड़ रहे हैं तो 210 लिखना था, लेकिन लिखाया कितना? 206। कहीं ना कहीं कितना कम लिखाया? तो 4 अंक कम लिखाया। ठीक है, 4 अंक कम लिखाया। घटाएंगे तो 4 अंक कम लिखाया, तो 4 को यहाँ जोड़ देंगे तो 4 8 8 2, तो नया एवरेज निकलेगा। तो संख्याओं का योग्य तो यही हो गया 28 84 अब बट्टा में 40। ठीक है, 10 चौके 40, इसको काटेंगे 7 चौक 28, 4 दूना 8 4 एकम 4, तो 72.1 हो जाएगा राइट आंसर। बट्टा में 10 है तो एक अंक के पहले दशमलव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 99 देखिए, 50 संख्याओं का औसत 30 पाया गया। 50 को संख्या जिसका औसत 30 पाया गया, तो टोटल कितना जाएगा? 5 3 1500। कहता है कि बाद में गलती से दो संख्याएं 28 और 31 की बजाय 82 और 13 लिख दिया। लिखना था 28 प्लस 31, यानी कि टोटल कितना लिखना था? 8 और 1 9, 3 और 2 5, लिखा कितना गया? 82 और 13, तो कितना लिखाया? 8 3 2 5, 8 और 1 9, कितना अधिक लिखाया? घटाएंगे तो
5 में से 9 जाएगा, देखिए ये 95 में से 59 घटेगा तो 5 में से 9 जाएगा तो कितना, 15 में से 9 तो 6, ये 8 में से 5 तो 3, 36 जो है कहीं ना कहीं अधिक लिखा गया। ठीक है, लिखना था 28 और 31 की बजाय इतना लिखा गया तो 36 जो है अधिक लिखा गया। तो 36 को क्या करेंगे, यहाँ से घटा लेंगे। 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा 6, ये 4 1। तो नया एवरेज हमसे पूछा है तो 1464 बट्टा में 50 को संख्या है। ठीक है, 5 से काटेंगे 10 पचे 50, इसको 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 4 9 पचे 45, 1 4 5 दूना 10, 0.408 पचे 40, यानी कि एक अंक और पहले दशमलव बैठेगा तो 29 28, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 100। देखिए 100 नंबर प्रश्न, एक परीक्षा के 6 छात्रों का औसत प्राप्तांक की गणना उसका सारणीय गलती से 86 की जगह 68 कर अंकित कर दिया देता है और 58 का औसत प्राप्त कर लेता है, तदनुसार उस छात्रों के वास्तविक प्राप्तांक का औसत कितना है। तो देखिए 100 छात्र था और औसत कितना प्राप्त किया, 58, तो टोटल कितना हो जाएगा 5800। लेकिन 5800 में कहता है क्या कि गलती से 86 की जगह 68 अंकित किया, 86 की जगह अंकित कितना किया 68, तो कितना कम अंकित किया, 6 में से 8 जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8, ये 7 में से 6 जाएगा 1, 18 कम अंकित किया। तो 18 को यहाँ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 8 को 0 से तो 8 1 8 5। तो पूछा है कि नया जो है तदनुसार छात्रों का वास्तविक औसत, तो नया औसत कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 का स्टूडेंट है तो 100, तो कितना 2 अंक के पहले दशमलव तो 58 18, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 101। 25 प्रेक्षणों का औसत 13 है, 25 को प्रेक्षण का औसत 13 है तो योग्य कितना हो जाएगा, 25 तिहाई 75 के 5, 25 से कम 25 और 7 32। ठीक है, फिर कहता है क्या कि एक प्रेक्षण में 73 की बजाय 48 लिख दिया गया, 73 की जगह पे 48 लिखा तो कितना कम लिखा, देखिए लिखना था 73, लिखा कितना 48 के रूप में शामिल किया, तो कितना कम लिखा 73, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और यहाँ 6 में से 4 जाएगा 2, 25 जो है कहीं ना कहीं कम अंकित किया तो 25 को यहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 350। तो नया एवरेज पूछा है तो 350 बट्टा में 25, तो 25 चौका होगा मतलब 14 बार में ये कटेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 25 से कम 25 25, देखिए 25 से कम 25 10 0, 25 चौका 100। आगे बढ़ते हैं 102। 100 चीज़ों का औसत 46 है, 100 चीज़ों का औसत 46 है तो टोटल कितना हो जाएगा 4600। ठीक है, बाद में पता चला कि 16 को गलती से 61 पढ़ लिया। अब देखिए लिखना था 16 और पढ़ लिया 61, यानी कि कितना अधिक पढ़ लिया, तो देखिए घटाइएगा तो कितना आ जाएगा। फिर क्या कहता है, और 43 को 34 पढ़ लिया। ठीक है, 16 को 61 पढ़ा और 43 को 34 पढ़ा, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए 16 को गलती से 61 पढ़ा, 61 पढ़ने का क्या मतलब है कि इसमें 61 लिखा, फिर 43 को गलती से 34 पढ़ा, तो 61 को और 43 को 34 पढ़ा, 34 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 1 5, 6 3 9 95। लेकिन उसको कितना लिखना था, एक को 16 लिखना था और एक 43 को पढ़ा था तो 43 को जोड़ेंगे, 6 3 9, 4 और 1 5, यानी कि कितना अधिक, देखिए कि यहाँ पे घटाएंगे तो कितना अधिक उसने लिख लिया, लिखना था 59 लिख दिया, वो 95, तो कितना अधिक लिख दिया, 5 में से 9 जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6, ये 8 में से 5 जाएगा 3, 36 अधिक लिख दिया। तो 36 को क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर लेंगे, 10 में से 6 जाएगा 4, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें से ये जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6, और ये हो जाएगा 5 और ये 4, 4564। ठीक है, तो हमसे पूछा है नया एवरेज, हमसे पूछा है कि यह भी पता चला कि चीज़ों की संख्या 100 नहीं बल्कि मात्र 90 थी। अब देखिए पहले 100 गो का औसत था, लेकिन अब कहता है औसत जो है 90 ही गो का था, तो संख्या कितना हो गया 4564 और बट्टा में 90 गो का था, तो डिवाइड बाई 90। 10 से काटेंगे 10 9 90, सॉरी 9 से काटेंगे 9 10 के 90, 9 5 45। ठीक है, 0 9 6 54 9 7 63,
फिर 1 0 9 एकम 9 मतलब कि 50.7 एक पॉइंट में और कुछ आएगा, ठीक है। तो 10 है बट्टा में तो एक अंक और पहले दशमलव और हो जाएगा, तो 50 71 मतलब 50.71 के अप्रोक्स में आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 103, 36 विद्यार्थियों का औसत 52 है, 36 को विद्यार्थी और औसत 52 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 36 दूना 72 के 2 हासिल 7, 36 पचे कितना हो जाएगा? तो 30 पचे 150 और 6 पचे 30, 180 और 7 187, ठीक है। किंतु बाद में पता चला कि पद 64 को गलती से 46 पढ़ लिया गया। अब 64 लिखा हुआ तो उसने पढ़ा 46, यानी कितना कम लिखा, तो 14 में से 6 जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 8, और यहाँ 5 में से 4 जाएगा तो एक 18 कम लिखा, तो 18 को यहाँ जोड़ देंगे। 8 और 2 10, 7 और 1 8 और 1 9, 8 1। अब हमसे पूछा है नया एवरेज, तो नया एवरेज हो जाएगा 1890 बट्टा में 36 को था, ठीक है। 36 से काटेंगे इसको तो कितना बार में कटेगा? 36 से 36 पचे होता है 180, ठीक है। 36 पचे 180, 9 0, 36 दूना 72, ठीक है। फिर पॉइंट बैठेगा और 72 8 18, फिर 36 पचे होगा 180, तो 52.5 हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखेंगे 104 नंबर प्रश्न क्या कहता है। विविध प्रश्न है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। विविध है मतलब कि थोड़ा मिसलेनियस टाइप के। 3 संख्याओं में एक्स वाई जेड का औसत 45 है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड संख्याओं का योग्य, औसत 45 है और संख्या 3 गो है, तो योग्य कितना हो जाएगा? तीनों संख्याओं का योग्य कितना हो जाएगा? 45 गुना में 3 135, ठीक है। आगे कहता है उनमें से x संख्या y तथा z के औसत से 9 अधिक है। उनमें से एक संख्या x जो है y और z का दूगो संख्या, ठीक है। तो संख्या का योग्य क्या होता है? y प्लस जेड। अगर औसत हमको निकालना है तो कितना? दूगो संख्या को, देखिए औसत क्या होता है? एवरेज। संख्याओं का योग्य, अब बट्टा में जाएगा संख्या होता है संख्या, ठीक है। तो दूगो संख्या y और z, तो y और z संख्याओं का योग्य कर दिया, और बट्टा में दूगो संख्या है तो 2 से, ठीक है, भाग से 9 अधिक है तो +9। आगे y तथा z का औसत y से 2 अधिक है। अब y तथा z का जो औसत है, y और z दूगो संख्या औसत 2 से 2 अधिक है, किससे? तो y से 2 अधिक है, तो y से 2 अधिक किए। तदनुसार x तथा z में अंतर कितने का है? तो पहले हमको क्या करना होगा? x y z निकालना होगा, उसके बाद ही x और y z में अंतर पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए इस दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो बट्टा में 1 लेंगे, 2 और 1 एलसीएम हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा y प्लस जेड, और प्लस में 9 दूना 18, यहाँ x क्रॉस गुना होगा तो 2x, इधर माइनस में लिया था माइनस y माइनस में z बराबर 18, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? y प्लस में z, और ये -2 को y से करेंगे तो 2y इधर आएगा, तो माइनस में 2 दूना 4, y में से 2y, तो z माइनस में 2y में से y जाएगा तो y बचेगा बराबर 4, ठीक है। अगर हम लोग क्या करें कि इतना, देखिए यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन दूसरा, z माइनस वाई बराबर 4। अब हमको देखिए अंतर बताना है किसका? x और z का, ठीक है। x और z का, तो y हमको हटाना होगा, ठीक है। y को क्या करना होगा? हटाना होगा। तो y हटाने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं? इस z है तो इसको माइनस कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं, यहाँ माइनस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ y और y कट जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा? 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा? देखिए y और y दो गो है, देखिए माइनस जेड, सॉरी y तो y से कट गया, माइनस जेड माइनस 2z बराबर 18 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 14। दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस जेड बराबर 14, 2 से 14 कट जाएगा 7 बार में, तो x माइनस जेड का जो वैल्यू निकल जाएगा 7। हमसे पूछा है कि x और z का अंतर मतलब क्या? घटाव x माइनस जेड बराबर कितना हो गया? 7, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
देखेंगे 105 क्या कहता है। एक व्यक्ति का प्रथम 6 महीने का औसत खर्च 12,000 रुपया है और अगले 7 महीने का औसत कर 13,000 रुपया। देखिए दोस्तों, ये आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या है। तदनुसार यदि पूरे वर्ष में उसके 29,000 की बचत कर लेता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ एरर है। यहाँ क्या कहता है कि एक व्यक्ति के प्रथम 6 महीना और यहाँ 7 महीना, 7 6 कितना हो जाता है 13 महीना, लेकिन साल कितना का होता है 12 महीना का होता है। तो मेरे अंदाज से यहाँ 6 नहीं होना चाहिए, यहाँ 5 होगा। ठीक है, तो देखिए 5 महीनों का औसत खर्च है 12,000, तो 5 महीनों का औसत खर्च है 12,000। तो जैसे कि औसत खर्च है मतलब 5 महीने का औसत खर्च है, तो टोटल 5 महीने में उसने कितना खर्च कर दिया, तो 12 25 60, यानी कि 60,000 उसने खत्म कर दिया। ठीक है, अब फिर अगले 7 महीने में, अब 7 महीने में उसने कितना लुटाया 13,000 रुपया। एक महीना में 13,000, तो 7 महीना में 13 × 7 = 91,000। ठीक है, अब इधर जोड़ेंगे तो 7 5 12 महीना का इधर टारगेट हो गया, इधर जोड़िए 0 0 0। ठीक है, 1 9 6 15, यानी कि 1,51,000। ठीक है, अब आगे यदि उसके पूरे वर्ष में 29,000 की बचत करता है। बचत मतलब क्या होता है, हमको आय पूछा है, तो आय बराबर क्या होता है बचत प्लस में खर्च। समझे कि आप यदि 100 रुपया कमा रहे हैं, 100 रुपया का आपका यदि आय है, यदि आप 25 रुपया बचा रहे हैं तो निश्चित है कि आप 75 रुपया खर्च कर रहे हैं। 75 25 जोड़ेंगे तो पूरेगा 100। ठीक है, तो यही मतलब है। तो हमको क्या करना है, हमको आय निकालना है। तो आय निकालने के लिए क्या करना होगा, खर्च और बचत को जोड़ना होगा। खर्च किया है 1,51,000 और बचत किया है 29,000, तो टोटल आय कितना हो जाएगा 0 0 0 9 1 10 के 0 5 2 7 1 8 और 1, यानी कि आय कितना हो गया 1,80,000। हमसे पूछा है कि औसत मासिक आय। औसत मासिक आय मतलब क्या, मासिक मतलब होता है महीने का। ठीक है, मासिक आय मतलब महीने का, तो ये वार्षिक निकला है। मासिक निकालने के लिए क्या करना होगा, 12 से डिवाइड करना होगा, यानी कि एक महीना का निकालना है। 12 5 से 15 बार में होता है 180, चाहे 12 कम 12 12 6 0 12 25 60 पर 000, यानी कि मासिक आय कितना हो जाएगा 15,000 रुपया। देखिए ऑप्शन में आपको डी नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 106 नंबर। 20 ओवर के एक मैच में जीतने के लिए जरूरी रन रेटों की दर 7.2 है। यदि 15वें ओवर के अंत तक रनों की दर 6 रह जाती है तो शेष ओवरों में जीतने के लिए कितने रनों की जरूरत होगी। तो दोस्तों मैच तो आप लोग देखते ही होंगे, बहुत ही आसानी से मैच में यदि आप लोग रन रेट निकालने आता है वही चीज यहाँ है। ठीक है, तो 20 ओवर का मैच है। ठीक है, और जरूरी रन रेट है 7.2 का, यानी कि टोटल कितना रन बना सो पता चल जाएगा 7.2 रन के हिसाब से। यानी एक ओवर में बना 7.2 रन, तो टोटल 20 ओवर में कितना बना 72 दूना 144 रन। टोटल कितना बना 144 रन। कहता है कि 15वें ओवर के अंत तक रनों की दर कितना रह जाती है 6, मतलब 15 ओवर में 6 के रन रेट से चलता है, तो टोटल कितना रन बनाया होगा 90 रन बनाया होगा। अभी भी 5 ओवर बचा हुआ है, 20 में से 15, देखिए 20 ओवर में से 15 ओवर निकल गया तो बचा कितना 5 ओवर। रन कितना लग गया 144 टोटल माला था, लग गया 90। अभी भी कितना बनाना है, तो 90 घटाएंगे तो 54। ठीक है, तो 5 ओवर में चाहिए 54 रन, तो अब जो नया एवरेज हो जाएगा कितना 54/5, तो कितना हो जाएगा 10.8 के 10.8 आ जाएगा आपका राइट आंसर। तो जीतने के लिए जरूरी रन रेट कितना है 10.8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 107। राम का लक्ष्य त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षा में औसतन 80 अंक पाने का है, लेकिन त्रैमासिक परीक्षा में उसका औसत 3 अंक कम रह जाता है और अर्धवार्षिक परीक्षा में 2 अंक अधिक हो जाता है। तदनुसार यदि दोनों परीक्षाओं में राम के कुल अंकों का अंतर 25 रहा हो तो राम के लक्ष्य के अनुसार उसके कुल कितने अंक होने चाहिए थे। तो प्रश्न समझ में आया होगा कि राम का लक्ष्य त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षा में औसतन 80 अंक लाना था। ठीक है, त्रैमासिक मतलब 3 महीना पे होता है, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना पे जो परीक्षा होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं त्रैमासिक, इसमें भी इसको लाना था 80 अंक औसत। ठीक है, और वार्षिक अर्धवार्षिक,
वार्षिक नहीं, अर्धवार्षिक, इसमें भी इसको लाना था 80 अंक। लेकिन क्या कहता है कि लेकिन त्रैमासिक परीक्षा में उसका औसत 3 अंक कम रहता है। लाना था 80 लेकिन 3 कम रहता है, तो कितना हो जाएगा, 80 में 3 जाएगा तो 77। फिर कहता है क्या कि तदनुसार यदि और अर्धवार्षिक परीक्षा में 2 अंक अधिक मिलता है और अर्धवार्षिक में उसको 2 अंक औसतन अधिक मिलता है, तो कितना हो गया, 82। ठीक है, तो परीक्षा में 2 अंक अधिक हो जाता है। यदि दोनों परीक्षाओं में राम के कुल अंकों का अंतर 25 रहा हो, इस दोनों का अंतर जो है 25 रहा हो, तो दोनों का अंतर देखेंगे, 82 में से 77 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, और 5 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 25, यानी कि 5 से 25 काटेंगे तो 1 यूनिट का मान निकलेगा 5। ठीक है, तो पूछा है कि राम के अनुसार उसके कुल अंक कितने होने चाहिए थे। तो राम को तो भाई 80 अंक ही लाना चाहिए था। ठीक है, मतलब राम जो सोच रहा था क्या कि औसतन 80 अंक पाने का। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान 5 है, तो 80 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 80 गुना में 5, 8 5 40, 400। तो राम को कितना अंक होने चाहिए थे, 400 अंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 108। एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, तदनुसार अपनी औसत रनों संख्या में 2 की वृद्धि कर लेता है। अतः उस 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाया, तो औसत में कितने की वृद्धि हो गई, 2 की, तो 12 गुना में 2 करेंगे। ठीक है, कितना हो गया, 24। बनाया 63 रन और देखिए बनाया 63 रन और वृद्धि हो गया 24 रन का, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 63 में से 24, 13 में से 4 जाएगा तो कितना निकलेगा, 13 में से 4 जाएगा तो 7, 9 4 13, ये 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि 39 रन। और कहता है कि 2 रन की वृद्धि हो गई तो 2 इसमें जोड़ देंगे, तो 39 2 कितना हो जाएगा, 41 रन। तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा, 41 रन। ठीक है, तो ये 2 जोड़ने वाली झंझट थी। इसी को यदि हम दूसरे तरीके से बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाया, तो 11वीं पारी तक उसने कुछ रन बनाया होगा, जिसमें 11वीं पारी तक जब बनाया ना तो उसको 2 रन की वृद्धि हो गई थी, 11 गुना में 2, यानी कितने रन की वृद्धि हो गई, 22 रन की। उसने 12वीं पारी में कितना रन बनाया था, टोटल 63 रन। तो क्या करेंगे, 63 में से 22 को घटा लेंगे, जो आएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा 1, 6 में से 2 जाएगा 4, यानी कि 41 रन। ठीक है, डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं, 109। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री था। मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री था। उसमें से यदि गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 रहा हो तो गुरुवार का तापमान कितना था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए कहता है कि सोमवार से बुधवार, यानी कि सोम, मंगल और बुध, ये 3 गो है, तो 3 गो का औसत तापमान कितना है, 37, और औसत है तो योग्य बताएंगे तो 37 गुना में 3 कितना आ जाएगा, 7 3 21, 3 3 9 2 11, 111। ठीक है, अब फिर कहता है कि मंगल से गुरु, मंगल, बुध और गुरु। ठीक है, औसत कितना था, 34 डिग्री, ये भी 3 गो है तो योग्य कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, 3 3 9 2 11। ठीक है, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 3 3 9 1 10 से होगा, सॉरी। ठीक है, अब हमसे क्या कहता है कि पहले यहां से इसका हम लोग रेशियो बनाते हैं तो घटा लेते हैं। ठीक है, सभी को घटाने पे तो देखिए यहां से मंगल मंगल कट जाएगा, बुध बुध कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सोम माइनस गुरु, और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना, 101 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 101 में से 2 घटेगा 102, तो 9। ठीक है, सोमवार और गुरुवार का अंतर कितना हो गया, 9। अब क्या कहता है कि गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में, गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 रहा है। ठीक है, 4/5 रहा, मतलब कि इसको 4/5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो गुरुवार यदि हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब हम लोग को क्या निकालना है, गुरुवार का तापमान हम लोग को बताना है। ठीक है, ये गुरुवार का तापमान निकालना है, तो सोमवार का तापमान यदि हम लोग क्या करते हैं कि यहां से यदि हम लोग निकालेंगे तो देखिए सीधी सी बात है कि गुरुवार के जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, 4/5 सोमवार। ठीक है, तो सोमवार है ही, प्लस गुरुवार को क्या लिख देते हैं, माइनस, सॉरी, 4/5 सोमवार बराबर 9। देखिए
यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा तो 1, देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे 5 और 1 का तो 5 हो जाएगा, और 5 सोमवार में से 4 को सोमवार बचेगा तो सिर्फ सोमवार, और बराबर 9, तो सोमवार कितना निकल जाएगा, 9 पचे 45, सोमवार निकल गया 45। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो हमको गुरुवार बताना है, तो गुरुवार 4/5 इंटू में सोमवार आ गया 45, 5 9 45, तो 9 चौका 36, तो गुरुवार कितना निकल जाएगा, 36 डिग्री। देखिए डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 110, एक खास महीने में 3 मित्र एबीसी का औसत जेब खर्च 80 रुपया है। ठीक है, ए बी और सी का औसत जेबी खर्च 80 रुपया है, तो योग्य कितना जाएगा, 8 3 24 240 रुपया। कहता है कि उस महीने में बी ए का दुगना और सी का ए 3 गुना खर्च करता है। ठीक है, यदि उसके बचे हुए जेब में औसत खर्च 60 रुपया हो तो ए का खर्च कितना है। तो उसमें महीने में बी ए का दुगना, देखिए अभी ए बी और सी का हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। कहता है कि उस महीने में बी एक का दुगना, ए का दुगना, ए यदि एक तो बी कितना दुगना, और सी ए का 3 गुना, सी जो है ए का 3 गुना, ये एक तो ये 3 खर्च करता है। ठीक है, तो आखिर रेशियो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो रेशियो कितना हो जाएगा, एक को एक से गुना करेंगे तो एक, यहाँ कितना हो जाएगा 2, और ये 3 का 3 रहेगा। ठीक है, रेशियो कितना हो जाएगा 1 2 3, और 3 को संख्या है, कितना खर्च करता है 60 रुपया, तो 60 गुना में 3। ठीक है, ये प्लस में होगा, सॉरी, बराबर टोटल कितना है 240 रुपया, तो 240, 3 2 5 और 1 6, 6 यूनिट बराबर निकालेंगे तो 240 माइनस में 6 3 18 180। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 240 में से 180 घटाएंगे तो 4 2 6 10 6, सॉरी इधर 40 और 20 60 बट्टा में 6 6 दहाई के 60, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना निकल गया 10। हमसे पूछा है ए का खर्च, ए 1 यूनिट है तो 1 गुना में 10 कितना आ जाएगा 10 रुपया। ठीक है, देखिए ऑप्शन में ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 111 प्रश्न है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक 7वें व्यक्ति जी के साथ मिलकर परस्पर एक धनराशि जुटाने के लिए सहमत हो जाते हैं। तदनुसार ए बी सी डी ई एफ को प्रत्येक को 100 रुपये करने को और जी को सातों की औसत राशि से 30 रुपये अधिक देने के लिए है। इस प्रकार कुल जमा राशि कितनी होगी। तो कहता है कि 7वां व्यक्ति जी है, सातों को मिलाकर कुछ धनराशि एकत्रित हुआ होगा, तो हम लोग को नहीं पता है, तो औसत हमको पहले निकालना होगा, तो औसत नहीं पता है, 7 को संख्या है 7, और औसत को मान लेते हैं x। देखिए औसत मानते हैं कि x है। ठीक है, मतलब कि जमा जो है तो योग्य कितना हो जाएगा 7 गुना में x 7x। ठीक है, योग्य औसत x है तो योग्य कितना हो जाएगा 7 गुना में x 7x। ठीक है, अब 7 वो है आदमी तो औसत हो गया 7x। ठीक है, और x जो मानेंगे वो किसको मानेंगे, देखिए ये तो औसत हो जाएगा 7x, एवरेजे होगा x। ठीक है, एवरेजे को x मानेंगे और टोटल 7 को है तो 7x हो जाएगा। अब क्या कहता है कि तदनुसार ए बी सी डी ई एफ को प्रत्येक को 100 रुपया देना है, तो ए भी 100 देगा, बी भी 100 देगा। क्या वो संख्या है 1 2 3 4 5 6, 6 है से 100 रुपया देगा तो कितना देगा 600। ठीक है, कहता है कि जी को सातों की औसत राशि, अब 600 और प्लस में एगो 7वां जो होगा उसका हमको नहीं पता है कि कितना रुपया देगा x औसत। ठीक है, और कहता क्या है कि इससे 30 रुपया अधिक देगा, 30 रुपया अधिक देगा। अब चलिए बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए ये एवरेज है। ठीक है, ये योग्य है, ये 6 गो संख्या का, ये 7वां संख्या से ये 30 रुपया अधिक देगा। ठीक है, मतलब क्या कहता है औसत से 30 रुपया अधिक देगा, औसत को माने थे x से 30 रुपया अधिक देगा। ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा 7x के, 7x इधर आएगा या फिर x को उधर ले जाएंगे तो 7x में से x घटेगा तो 6x, और 600 और 30 को जोड़ेंगे तो 630, 6 से काटेंगे 6 एकम 6 0 6 25, x का वैल्यू हो गया 105। हमसे पूछा है कि इस प्रकार कुल्य जमा राशि, तो कुल्य कितना राशि जमा हो जाएगा, तो टोटल 7 को संख्या और x का मान 105 है, तो कितना हो जाएगा 735। तो टोटल कितना रुपया जमा हो जाएगा 735 रुपया
सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 152। एक परिवार का पहले वर्ष के पहले 3 महीने का औसत मासिक खर्च 2200 रुपया है। 3 महीने का मासिक खर्च 2200 रुपया है, सॉरी 2200, तो टोटल कितना आ जाएगा? 22×3 = 6600 रुपया। अगले 4 महीने का औसत खर्च 2550 रुपया है, तो योग्य कितना हो जाएगा? 0 5 चौका 20 के 0 5 चौका 20 2 22 4 दूना 8 और 2 10, ये 10,200। ठीक है, अब कहता है कि अंतिम 5 महीने का औसत खर्च 3120 रुपया है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 0 5 दूना 10 5 एकम 5 और 1 6 5 3 15। कहता है कि तदनुसार यदि उसकी पूरी वर्ष की कुल बचत, अब बचत जो है दे रखा है कितना? 1260 रुपया, तो मासिक आय हमसे पूछा है। तो इधर सबको जोड़िएगा तो ये होगा 12 वर्ष, इधर सबको जोड़ेंगे तो कितना रुपया उसने खर्च किया सो पता चल जाएगा। 0 0 6 2 8 6 14 6 5 11 और 1 12 1 1 2 और 1 3, यानी कि 32,400 रुपया उसने खर्च किया और बचत किया 1260 रुपया। तो ये आय निकल जाएगा जब आय में खर्च और बचत को जोड़ देंगे तो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 0 6 4 2 6 2 और 1 3 3। ये आय जो निकला ये वार्षिक निकला। ठीक है, वार्षिक निकला, हमको बताना है मासिक, तो क्या करेंगे? इसको 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, हमसे पूछा है ना कि तदनुसार उसकी पूर्व 1260 रही हो तो औसत मासिक आय। ठीक है, तो 12 से एक भाग लगाएंगे तो 12 दूना 24, 6 और 3 9, 12 8 96, फिर कितना आ जाएगा? 0 12 25 60, 2805 रुपया। देखिए 2805 रुपया कहाँ है? सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 113। आम के एक बगीचे में 12 पेड़ पर 984 आम हैं। 12 गो पेड़ है और 12 गो पेड़ों पर 984 गो आम है। ठीक है, ये औसत नहीं दे रखा है। 12 गो पेड़ पे 984 गो आम है। ठीक है, यहाँ से अगर एवरेज निकालना होगा तो 984 को 12 से भाग करना होगा। ठीक है, कहता है कि उसमें से 5 गो पेड़ का औसत 26 आम है। 5 गो पेड़ और औसत 26 गो है, तो कितना हो जाएगा टोटल? 25 25 125, 26 25 130, और 7 पेड़ों का औसत आम 38 गो है, तो कितना आम हो जाएगा? 8 7 56, 8 7 56, 8 3 24 और 5 29, 996 आम। तो प्रत्येक पेड़ पर औसत कितने आम बचे रह जाएंगे? ठीक है, तो देखिए इधर जोड़ेंगे तो कितना आम निकल जाता है, देखते हैं। 6 9 3 12 के 2 2 और 1 3 और 1 4, 426 आम। ठीक है, 426 आम यहाँ से घटाएंगे। ठीक है, तो कितना जाएगा? 4 में से 6 नहीं घटेगा, 14 में से 6 घटेगा तो 8, ये 7 में से 2 जाएगा तो 5, ये 9 में से 4 जाएगा तो 5, 558 आम। टोटल कितना आम है? 12 गो बगीचा है, सॉरी 12 गो पेड़ है, तो डिवाइड बाई 12, तो 12 चौक 48। ठीक है, 7 12 6 78, यानी कि क्या कितना बचेगा? 46 गो शेष का। ठीक है, तो 46 तो नहीं है, कहाँ पे मिस्टेक हो गया है? 12 चौक 48, 2 5 और 2 7 8, 12 छक 72, सॉरी कहीं पे घटाने में 14 में से 8 6 जाएगा। देखिए जो 25 25 125, 26 25 130। ठीक है, 8 7 56 के 6 हासिल 5, 7 3 21 और 5 कितना होता है? 21 और 5 होता है 21 5 26, सॉरी 266 होता है यहाँ पे। इसको जोड़ेंगे तो 6 9 6 3 9 2 और 1 3, 396। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? नया से 4 में से 6 नहीं घटेगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, ये 7 में से 9 नहीं घटेगा, 17 में से 9 जाएगा तो 1 7 और 1 8, और ये हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा तो 5, 588 बट्टा में 12, 12 चौक 48। ठीक है, और 7 और 2 9, 12 12 चौक 48, यहाँ 8 और 2 10, 12 नमा 108, कितना हो जाएगा? 4900, राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गुना करने में मिस्टेक हो गया था। ठीक है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 114 देखिए क्या कहता है कि 10 के पहले 10 गुणजों का औसत 55 है।
10 गो संख्या का 10 गो गुणज का औसत जो है 55 है। यदि हर संख्या को 2 से विभाजित और 3 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। तो क्या करेंगे, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है, कहता है कि 10 के पहले 10 गुंजों का औसत 55 है, तो इस 10 गुना में 55 कर लीजिए तो 550 हो जाएगा, लेकिन इतना करने की हमको जरूरत नहीं है। कहता है कि हर संख्या को 2 से विभाजित किया जाए, तो कोई संख्या होगा x, ठीक है, इसको 2 से विभाजित करेंगे और 3 से गुना करेंगे तो नया औसत कितना हो जाएगा। तो हर संख्या का जोड़ कितना हो जाएगा 550, तो इसका औसत कितना है 55, तो x के जगह पे 55 इंटू में 3/2 जो आएगा नया औसत वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर भी 5 से गुना कर लीजिए, नीचे भी 5 से गुना कर लीजिए। 55 दूना 110 और 55 कितना हो जाएगा 110 और 55 165 बट्टा में 2 यानी कि 8 दूना 16, 2 दूना 4, 82.5 हो जाएगा नया औसत। ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। 115, एक क्रिकेटर खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत 40 रन है। 30 गो पारी खेला और औसत रन 40 है, तो टोटल रन कितना बनाया होगा 1200। उसका अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर से 100 ज्यादा है। ठीक है, अधिकतम स्कोर जो होगा वो न्यूनतम स्कोर से 100 ज्यादा है। यदि उक्त दोनों पारियों को शामिल न किया जाए तो शेष 28 पारियों का औसत 28 है। ठीक है, तदनुसार उस खिलाड़ियों का न्यूनतम स्कोर कितना था। तो प्रश्न है कि शेष 28 पारियों का औसत 38 है, तो 28 गो पारी का औसत 38 है, तो टोटल कितना रन हो जाएगा 8 8 64 के 4, 8 दूना 16, 8 3 24, 24 और 6 30 10 40 और 6 46 के 6, 3 दूना 6 और 4 10, यानी कि यहाँ से अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ से 30 में से 28 घटेगा तो 2 गो पारी निकलेगा, और इधर अंतर करेंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, ये 9 में से 6 जाएगा 3, ये 1 में से 0 जाएगा तो 1 के बचेगा, ये तो कट गया, यानी कि 2 पारी बचा। 2 पारी में टोटल रन उसने कितना बनाया 136। अब कहता है क्या कि उसका अधिकतम स्कोर अधिकतम और न्यूनतम, कहता है ना कि न्यूनतम से 100 ज्यादा है। न्यूनतम यदि x होगा तो अधिकतम क्या हो जाएगा x प्लस 100। ठीक है, यदि ये कह रहा है ना कि उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 ज्यादा है, न्यूनतम यदि x होगा तो उससे ये 100 ज्यादा होगा, और 2 पारी है तो यही 2 पारी है। ठीक है, तो यही 2 पारी का योग्य कितना है 136, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस में 100 प्लस में x बराबर 136, x 2x और 100 उधर जाके घटेगा तो 136 में से 100 घटेगा तो सीधा 36 बचेगा, 2 से 36 काटेंगे 18 बार में। हमसे न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम को माने थे x बराबर क्या निकल गया 18। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 116 देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी 64 इनिंग का औसत 62 रन है। 64 इनिंग खेला और 62 गो रन है औसत। ठीक है, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन अधिक है। अधिकतम मतलब कि अधिकतम और न्यूनतम, ठीक है, ये x है तो इससे x प्लस 180 रन अधिक है। ठीक है, अब कहता है कि उक्त 2 इनिंग को छोड़कर शेष रन इनिंग का औसत रन 60 आ जाता है। 2 को छोड़ेंगे तो 62 को होगा, 62 का औसत 60 हो जाता है। ठीक है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे, गुना करेंगे तो 64 और 62 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8। ठीक है, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 6 चौके 24, 24 2 26 10 36 के 6 और 6 1 36 और 3 39। इसको जोड़ेंगे तो गुना करेंगे तो 0, 6 दूना 12, 6 1 36 और 1 37, यानी कि यहाँ से अंतर निकालेंगे तो 2 गो पारी निकलेगा। 2 गो पारी का जो योग्य है कितना हो जाएगा 8, 6 में से 2 जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा 2, ये कट गया। अब 2 गो पारी का योग्य दिए हुए तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो x और x को 2x बराबर 248 माइनस में 180 हो जाएगा, ये इधर आएगा बराबर की इधर। तो ठीक है, 8 में से 0 जाएगा तो 8, 4 में से 8 जाएगा तो नहीं घटेगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6, यानी कि सॉरी उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर हमसे पूछा है तो पहले ठीक है x का मान निकालना होगा, तो 2 से ये कट जाएगा कितना बार में 3 और ये 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, x का मान हो गया 38, तो उसका न्यूनतम स्कोर हो जाएगा 34 और अधिकतम कितना हो जाएगा 180 में 34 जोड़िएगा, 4 8 और 3 11, 1 और 1 2,
14 रन, जो कि डी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होता है एवरेज समाप्त। आशा करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं कोई बढ़िया सा टॉपिक के साथ, तो यहीं पे मिलते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।